तारों का जाल लापरवाही की वजह से 6 वर्ष की बेटी की जान गई। उत्तर प्रदेश जिला कानपुर नगर गंभीरपुर रतनपुर थाना पनकी अंतर्गत का है मामला। गंभीरपुर निवासी श्रीमती सरिता तिवारी के द्वारा दिए गए बयान में अपने ही पति रामप्रकाश तिवारी पर लापरवाही का आरोप लगाया। रामप्रकाश तिवारी पनकी पावर हाउस में रह चुके हैं और अभियंता के पद पर है। सेवानिवृत्त के उपरांत उन्होंने घर को ही बना डाला पावर हाउस। बताते चले कि सरिता तिवारी की पुत्री आराध्या जो 6 वर्ष की थी, सुबह अपने नित्य क्रिया के उपरांत स्नान करने के लिए गई। स्नान घर के स्थान पर काटे तारों की चपेट में आ गई। करंट लगने से उसकी मौत हो गई। मां सरिता तिवारी रोजाना की भांति रसोई घर में ही बनी रही थी। भोजन अत्यधिक समय हो जाने पर बेटी आराध्या के न आने पर हुआ संदेश जाकर देखा तो बेटी आराध्या तारों के निकट अचेत पड़ी हुई थी। जब तक कुछ समझ में आता तो देर हो चुकी। जल्दबाजी में घरवालों ने निकट के सामुदायिक चिकित्सालय केंद्र में डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि बेटी आराध्या की मौत हो चुकी है। सरिता तिवारी ने मीडिया द्वारा शासन प्रशासन से लगाई मदद की गुहार ताकि आगामी समय में कोई बड़ा हादसा न हो और कहा कि पति रामप्रकाश तिवारी को समझाया जाए। कानपुर से अजीत कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान न्यूज। और राज्य उत्तर प्रदेश जिला कानपुर महानगर के ये जो आपका क्षेत्र पड़ता है, ये रतनपुर गंभीरपुर एक गांव आता है। इस गांव में एक हादसा हो चुका है। आइए मैं दिखाना चाहूँगा। उस हादसे में एक बिटिया जो है उसका देहांत हो चुका है तार से चिपक करके। और ये हादसा है कि आपका रची हुई साजिश, इसके विषय में मैं आपको जो है बताना चाहूँगा। आइए चलते हैं। सबसे पहले तो मैं घर दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि आइए। और ये जो है घर है आपका, ये जिनके यहाँ हादसा हुआ है ये आरपी तिवारी जी अवर अभियंता विद्युत परीक्षण एवं परिचालन खंड पनकी के पद पर पदस्थ सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। और इनके यहाँ पे जो हादसा हुआ है बहुत ही दयनीय स्थिति में हुआ है। और ये हादसा है कि क्या है, आइए इसके विषय में हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? सरिता तिवारी। कहाँ पे निवास स्थान है आपका? गंभीरपुर। ये जो घटना घटित हुई है ये किस कारणों की वजह से घटित हुई है? ये घटना इस वजह से हुई कि 1 साल से हम चिल्ला रहे थे कि हमारे बच्चों को करंट लग जाएगा। हमारे बच्चे का पहले भी हाथ जल चुका है। बहुत हमने कहा कि तार हटा के ऐसे वायरिंग करवा दीजिए, लेकिन हमारे घर में इन्होंने बस तार ऊपर ही ऊपर करते रहे, लेकिन वायरिंग इन्होंने नहीं करवाई है। उसी कारण से बच्ची नहा रही थी मेरी, वो जाने कहाँ से समरसेबिल में डंडा टच हो गया। लोहे का डंडा था, उसी द्वारा किसी को मालूम नहीं पड़ा। हम खाने में लगे थे, हमारी बिटिया वहाँ बगल में मरी पड़ी। जिसके विषय में आप बता रही, क्या नाम है उनका? रामप्रकाश तिवारी। कौन है आपके पति हमारे। अच्छा, किस विभाग में पदस्थ हैं ये पावर हाउस में इंजीनियर के करते हैं। सेवानिवृत्त हैं कि अभी भी कार्य कर रहे हैं? अभी वो रिटायर हो चुके हैं। ये जो घटना घटित हुई है इसमें आपको क्या लगता है, ये हादसा है कि एक रची हुई साजिश? इसमें हम कुछ ये नहीं कह सकते कि साजिश है कि रची हुई, लेकिन इतना कह रहे हैं कि लापरवाही हुई है। लापरवाही की वजह से सब कुछ ये हुआ। अगर पहले तार सही कर दिए जाते तो बच्ची की मौत न होती। शासन प्रशासन से क्या कहना चाहती हैं आप? यही कहना चाहते कि हमारे घर में ये वायरिंग वाला ये जो भी काम है ये करवाया जाए। बिजली का हमारा पूरा सिस्टम सही से लगवाया जाए ताकि अब हमारे दूसरे बच्चे में घटना ना हो। इसके विषय में क्या आपने अपने पति के विषय में ये चर्चाएं की? हमने इसके बारे में कहा है जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि ठीक है करा देंगे, लेकिन वो अपने हाथ से स्वतः ही कर रहे हैं। हमें तो नहीं लगता कि इतनी जल्दी कुछ करेंगे। अच्छा, ठीक है। बस यही चाह वो वायरिंग भी पूरे घर में करवा दें ताकि दोबारा ये घटना ना हो सके। हम इतना सिर्फ उनसे कहना चाहते हैं। इतना ही हम चाह रहे हैं कि हमारा दूसरा बच्चा हमसे ना छीने। एक मिनट। नाम है। अच्छा, ये जो घटना घटित हुई है ये आपके यहाँ, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि तिवारी जी तुम पैसा है तुम्हारे लिए, तुमने मेहनत से कमाया है। एक ऑफिसर बने थे, ऑफिसर की थोड़ी पद तो दिखा दो। क्यों कबाड़ा का ये दिखाते हो लोगों को? अरे अच्छे से जियो, अच्छे से रहो, मेरी बेटी को अच्छे से रखो। इस घर में वायरिंग करा लो, बच्चों को तुम्हारी सेफ्टी रहे, बच्चों की सेफ्टी रहे, कभी धोखा ना हो सके। तुम अपने आप को इंजीनियर समझते हो, कभी तुम पर भी बिजली हावी हो सकती है, तुम्हारी भी जान जा सकती है। मैं तो सिर्फ उन्हीं को लेकर हमेशा चर्चा की, पर तिवारी किसी की मान्य नहीं करते। हम लोग को भी दुख कर देते हैं। तिवारी जी क्या हैं आपके? दामाद हैं मेरे। दामाद हैं आपके? तो आपने इससे पहले भी कुछ उनको कहा? हाँ, बहुत बार कहा है।
लेकिन उन्होंने नहीं सुना। नहीं सुना। क्या पहले भी करंट किसी को लग चुका था? करंट उनको भी लगा, उनने मुझसे बताया कि मुझे झटका मारा है। फिर भी कहा तिवारी आज तुमका झटका मारा, कल किसी ज़्यादा भी हो सकता है, बिटिया को हो सकता, तुमको हो सकता, बच्चों को हो सकता। तो क्या जानबूझ के लापरवाही की गई? जब उनने सब कुछ नहीं करवाया है तो अब यह जानिन बूझ के तो है कि हो मतलब झटका हो जाता है, क्या किसी की जान जाएगी क्या? बस लापरवाही में एक जान चली गई। क्या वो अपने बच्चे को प्यार नहीं करते? प्यार करते हैं, पर लापरवाही कभी प्यार दिखती है? लापरवाही कभी प्यार दिखती है कि यह प्यार करती है? कभी किसी से भी हो सकती है। जगह क्या नाम है? ये जगह क्या नाम है? गंभीर थाना शासन प्रशासन से क्या कहना चाहती हैं आप? बस यही कहना चाहते हैं कि हम उनके कौनों खिलाफ कोई वो नहीं कर रहे हैं, केवल इतना है कि वो सचेत हो जाएं अपने बच्चन का, अपनी पत्नी का, अपने आप को सेफ। जब ये हादसा हुआ था तो क्या यहाँ पे प्रशासन भी आई थी, पुलिस भी आई थी क्या? हाँ आई। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? हमने उनसे कहा है तो उन्होंने ये कहा है कि इसकी आप कंप्लेन दो। जी। थाना कौन सा लगता है? पंचायत चौकी? रतन। आइए दिखाते हैं कि जो हादसा हुआ है वो किस स्थान पर हुआ था और कहाँ कहाँ ये जो तार हैं फैले हुए हैं। आइए, कैमरामैन से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि पकड़ रहा है। बताइए कहाँ हादसा हुआ था? जैसा कि आप देख सकते हैं ये तार बिल्कुल खुले हुए हैं, किसी को भी करंट मार सकता है। तो कैमरामैन से मैं चाहूँगा ये दिखाएं, ये इस प्रकार से पानी में तार फैले रहते हैं। इधर आ जाइए कैमरामैन। और भी आप देख सकते हैं ये समरसीबल लगा हुआ है, ये समरसीबल लगा हुआ है और ये पूर्णतः रूप से सुरक्षित नहीं है, ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। यदि इसको छुआ जाए या फिर इसमें करंट उतर जाए तो बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं इधर से भी है, कहीं पे अब जहाँ पे टेप लगना चाहिए था वहाँ पे पॉलीथीन लगी हुई है। इस तार को भी चेंज होना चाहिए, काफ़ी पुराना भी लग रहा है। और मैं दिखाना चाहूँगा ये सब तार लगे हैं, यहाँ झुंड लगा था निकाल दिया गया, उधर पिछले साइड में लगा था वो हटा दिया गया सारा, और ऊपर कर दिए गए तार पूरे। देख पा रहे हैं कि जो बच्ची का देहांत हुआ है वो यहाँ पे हुआ था। बच्ची इस जगह जो है पड़ी हुई थी, स्नान कर रही थी। स्नान करते समय तार की चपेट में आई, करंट की चपेट में आई, जिसकी वजह से उसका जो है देहांत हो गया। और ये आप देख सकते हैं ये जो है बहुत ही, इसको आप देखिए ध्यान से, कैमरामैन से मैं दिखाना चाहूँगा कि थोड़ा पास में आकर के जो है देखें। ये खुले में एक तो इतना तार इसमें लगा हुआ है नीचे से और कटे कटे तार भी है, जिसकी वजह से करंट यहाँ पे अभी भी आ रहा है। जैसा कि ये बता रही है करंट आ रहा है ना इसमें, जी नीचे नीचे करंट अभी भी आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आ रहा होगा करंट, क्योंकि यहाँ पर चेक किया गया तो करंट आ रहा था। और ये कि यहाँ पे डंडा वो वाइपर यहाँ फंस गया, इस पे टच हो गया, बच्ची ऐसे लिए हुई थी वैसे यहाँ गिर गई बच्ची हमारी, और बाद में उधर हमको गिरा भी लग गई हमारी यहाँ पड़ी जी चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही बड़ी लापरवाही, इसे घोर लापरवाही भी कह सकते हैं। जेई के पद पर पदस्थ सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पावर हाउस में जो है थे, और इस प्रकार की जो लापरवाही इन्होंने की है, पूरा पावर हाउस इन्होंने घर ही बना डाला है। पावर हाउस में काम करते थे और पावर हाउस इन्होंने घर ही बना डाला है, जो कि इतना लापरवाही का विषय है कि क्या बताया जाए, जितना भी अगर कहा जाए उतना ही कम है। और ये लापरवाही आइंदा ऐसा ना हो, ऐसा इन्होंने जो है अभी कहा है अपने पति से। हमारा भी आग्रह रहेगा प्रशासन से कि इस पे आकर के और इस चीज़ को देखें, समझें और उनको समझाएं, और उचित से उचित हो, अगर कार्रवाई करना हो तो उचित से उचित कार्रवाई भी करें। मैं अजीत कुमार, जिला ब्यूरो, कैमरामैन बबीता के साथ।